गुरुजी ने कहा है, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। विश्वास करो या ना करो, लेकिन तुम परमात्मा हो। मान ना मान तू है भगवान। सहजता से तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। अभी किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसने ज्ञान कभी नहीं सुना, ऐसे व्यक्ति से आप कहो कि तुम भगवान हो, तो बोलेगा अरे ये क्या कह दिया, हम कैसे भगवान हो सकते हैं, ऐसा हम सोच भी कैसे सकते हैं। लेकिन तत्व से तो है, और अभी नहीं सोच सकते, अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर से माया का इतना बड़ा आवरण है। जब वो हटता है आवरण, तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में हम अंदर से क्या हैं। ऊपर से तो हम कुछ भी फैंसी ड्रेस पहन के आ गए, कुछ भी बने हुए थे, और वही अपना रूप मानते थे, लेकिन वास्तव में तो हम वही है जो तत्व है। तब समझ में आता है कि सही में गुरु ने ठीक बोला कि तुम भगवान हो। तो चाहे तुम विश्वास करो या ना करो, आते आते बैठते बैठते फिर विश्वास हो जाता है। हमें गुरु की बात को इस तरह से मान लेना चाहिए कि आज हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, कल समझ में आएगी। बच्चा छोटा होता है, उसको एक बीज छोटा सा अगर दिखाते हैं, कहते हैं ना इस बीज के अंदर ना इतना बड़ा पेड़ है, ये जो सामने पेड़ दिख रहा है ना, ये सारा का सारा पेड़ इस बीज के अंदर छिपा हुआ है, तो उसको विश्वास कहाँ होता है। बच्चे कहता है इतना बड़ा पेड़ इस छोटे से बीज में कैसे छिपा हो सकता है। फिर उसको तोड़ के देखेगा, तो तोड़ के देखने पे भी कुछ नज़र नहीं आएगा। तो कहता है मैं तो नहीं मान सकता, इसमें इतना बड़ा पेड़ है, कहाँ है, हमको तो दिख नहीं रहा, कैसे मान लें। जब हमको दिख ही नहीं रहा, कैसे माने। इसको बाहर से भी नहीं समझ में आ रहा है, तोड़ के अंदर भी नहीं दिखता है। लेकिन जब बड़ा होता है, उसको बताना पड़ता है कि इसमें ही छिपा हुआ है, मगर उसको प्रकट करने के लिए, उसको देखने के लिए एक पूरी प्रक्रिया है। उसको हमें किसी उपयुक्त जलवायु वाले स्थान पे, सही जो उसके लिए जो सही मिट्टी हो, उसमें उस स्थान पे हमें उसको धरती में डालना पड़ेगा। भिगो के हमको उसको डालना पड़ेगा, पानी भी डालेंगे, और तब जब धीरे धीरे करके वो अंकुरित होगा, फिर उसके अंदर से पेड़ बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाएगा। तब विश्वास होता है। बड़े बड़े लोगों को थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको विश्वास होता है कि हाँ इसी के अंदर पेड़ है, और इसको जब हम धरती में बोएंगे तो इसी में से प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ही शुरू में विश्वास नहीं होता कि हमारे अंदर भगवान है। कहाँ भगवान, एक बीज की तरीके से हम खुद हैं, तो ना बाहर से भगवान दिख रहा है, ना अंदर हमको भगवान समझ में आ रहा है। लेकिन जब सत्संग की धरती पे हम आते हैं, गुरु की देख रेख में हम मिटते हैं, तब देखो आपके अंदर से भगवान प्रकट होने लग जाते हैं। आपको भी महसूस होता है, दूसरों को भी महसूस होता है कि हाँ इसमें से भगवान प्रकट हो रहे हैं। मगर उसमें टाइम तो लगता है ना। उस बीज को तो आपने हाथ में ले लिया, उसी समय पे ले आए, मगर उसको पेड़ बनने में तो टाइम लगेगा ना। मगर ये विश्वास तो करो कि हाँ इसमें वो पेड़ है छिपा हुआ, तो आप ही के अंदर वो भगवान छिपा हुआ है, ये विश्वास करो। फिर सत्संग की धरती पे आते हैं तो वो धीरे धीरे अंकुरित होकर प्रकट हो जाता है। फिर हमको सबके अंदर भगवान दिखने लगता है, उसके बाहर से नहीं दिखता। जैसे बाहर से सारे बीज हमको दिख रहे हैं, मगर हमको ये मालूम है कि इसके अंदर वही तत्व है, जिस चीज़ का ये बीज है वही पेड़ इसके अंदर में है, वही फल हमको मिलेंगे। तो फिर चाहे बाहर से किसी के कर्मा अनुसार या स्वभाव अनुसार हमको उसमें भगवान नहीं भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम ये जानते तो हैं कि है तो भगवान उसमें। चाहेंगे तो प्रकट हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। अब बीज अगर रख दिया जाता है यूं ही, उपयुक्त स्थान उसको नहीं मिलता है, उसको बोया नहीं जाता, तो नष्ट तो वो भी होता है, ऐसी वो राख बन जाता है, खत्म हो जाता है वो ऐसे। तो कई जो लोग हैं वो अच्छे कर्म भी नहीं करते, अच्छे ज्ञान में भी नहीं रहते, सत्संग में भी नहीं आते, तो उनके अंदर भगवान है तो, लेकिन प्रकट नहीं होता, उनका शरीर ऐसे ही नष्ट हो जाता है। बिना भगवान को प्रकट किए वो जीव अपना जो देह थी उसको ऐसे ही नष्ट कर देता है। कोई जन्मा फिर कोई मर गया, कोई जन्मा फिर मर गया, ये दुनिया में चल रहा है। आने जाने की बाजार में सब खड़े हैं। कोई तो अपने अंदर से प्रकट करते हैं भगवान को, कोई नहीं करते हैं।
मिटते तो सभी हैं, नष्ट तो सभी होते हैं। घर गृहस्थ की चक्की में भी लोग पिस रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में अपने आप को गुम करता है, अपने आप को गुरु के वचनों से जो मिटा देता है, निरअहंकारी जो बन जाता है, उसके अंदर से भगवान प्रकट होते हैं। अहंकार 5वें नंबर का मेहमान बोला गया है, जो कि इतना हठी है, जाता नहीं है, ढीठ है, बेशर्म है, वो जाता नहीं है। एक व्यक्ति के घर में 5 मेहमान आए तो उसने बड़ी खातिरदारी की। अब वो मेहमान आए थे, उसको लगा चले जाएंगे, उनके मुताबिक चल रहा है, उनको खुशी कर रहा है, तो वो लोग जा ही नहीं रहे। अब ये थक गया मेहमान नवाजी करते करते, परेशान हो गया कि शिष्टाचार है तो कैसे कहूँ कि कब जाओगे, लेकिन ये जा भी नहीं रहे हैं। उसका एक बुद्धिमान दोस्त था, उसने उसको सलाह दी कि देखो ऐसा है, मेहमान 2-4 दिन का होता है, कुछ दिन का होता है, अगर ये नहीं जा रहे तो अब तुम इनकी जैसे एकदम पहले दिन से खातिरदारी कर रहे थे वैसे करना बंद कर दो। साधारण तरीके से जैसे घर में लोग रहते हैं तुम वैसे रखो, उनका खाना पीना जो है कम कर दो। तो उसने क्या किया, फिर साधारण भोजन बनवाने लगा। तो एक मेहमान ने देखा कि अब हमारे भोजन में वो बात नहीं है, अब ये हमें साधारण सा दे रहे हैं। तो एक मेहमान बोला अच्छा ठीक है, बहुत दिन हो गए रहते हो, हम जा रहे हैं। वो चला गया। 4 तो अभी फिर बचे, फिर क्या किया जाए। फिर उसने दोस्त ने सलाह दी, जो बुद्धिमान था, ज्ञानी, कि ऐसा है उनको और सुविधाएं जो देते कम कर दो भाई। इन्होंने अच्छा सा गेस्ट रूम है, कमरा दे रखा है, गद्दे ये वो सब, बोले वो सब हटा दो और बोलो ऐसे ही रहो धरती पर, ऐसी सो। तो जब उनके वो अच्छे अच्छे गद्दे चादरें वो सब हटा दिए गए, पलंग वगैरह, कि नहीं ज़मीन में लेट जाओ, तो दूसरा मेहमान भी चला गया। अब ये दूसरा भी चला गया, फिर बाकी 3 बचे। अब क्या किया जाए। फिर कहा कि ऐसा है, घर के कामों में मदद कराओ, हाथ बटाओ। तो ये जब देखा तो एक मेहमान फिर चला गया। अब दूसरा 2 बच गए। अब क्या किया जाए। अब कहें कि नहीं, अब इनको ना जैसे घर के कामों में मदद तो करा ही रहे थे, मगर इनको और जिम्मेदारियां डाल दो और कहो, जैसे कि तुम ही करना है, और नहीं करें तो इनको थोड़ा सा सख्ती से बोल भी दो, अब शब्द भी कह दो। तो अब इस तरह से व्यवहार किया उसने कि नहीं ये तुम्हें करनी है, क्यों नहीं किया, डांट फटकार थोड़ी सी। तो चौथा भी चला गया। 5वें नंबर का जो था वो बच गया। अब जाए ना, सोचे कि अब तो इससे पूरे घर के काम भी करवा रहे हैं, डांट फटकार भी इसको कर रहे हैं। फिर उसको कहा कि इसको तुम ज़बरदस्ती बोलो कि नहीं तुम्हें हम अब चाहो तुम्हारा सामान हम बाहर रख रहे हैं, धक्के ही मार के निकाल दो उसको। उसको धक्का मार के बाहर निकाला, वो फिर अंदर चला आया। वो ना, मैं जो हूँ जाऊँगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मारो कूटो डांटो काम ले लो, धक्का मारने से भी मैं नहीं निकलने वाला, अब मैं यहीं रहूँगा। अब वो 5वें नंबर के मेहमान से तो बड़ा दुखी हो गया कि ये जा ही नहीं रहा है। तो उस ज्ञानी दोस्त ने कहा वैसे नहीं जा रहा है, धक्के मारने से भी नहीं जा रहा है, वापस चला आ रहा है, अब इसके हाथ पैर बांध के ना इसको जाके समुद्र में डुबो आओ, नदी में डालाओ। तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए, उसके हाथ पैर बांधे और उसको डाल दिया पानी में कि डूब के मर जाए। वापस आए, थोड़ी देर में क्या देखते हैं, खटखट हुई दरवाजे में, तो वो फिर खड़ा है वो मेहमान। वहाँ से भी कैसे वो छूट के चला आया दरवाजे पे। अब कहा तेरे दरवाज़ा खोलेंगे नहीं। बोला कोई बात नहीं, मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहूँगा और जब मुझे मौका मिलेगा मैं अंदर आ जाऊँगा। इतना वो ऐसा मेहमान था। तो ये 5वें नंबर का मेहमान हमारा अहंकार है, जो हमारे दरवाजे पे ही खड़ा रहता है।
इसको आप कितना भी पहले प्यार से ऐसे करके निकालोगे, आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल निरअहंकारी हो गया, मेरे अंदर तो कोई अहंकार है ही नहीं। लेकिन फिर आप देखोगे कि अहंकार तो कहीं ना कहीं से पनप के आता है, कहीं ना कहीं अपने को श्रेष्ठ समझ जाएंगे, तो ये अहंकार से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये फिर नहीं जाता, ज़बरदस्ती धक्का मार के भी निकालो तो नहीं जा रहा है, मतलब ये आपके दरवाजे पे खड़ा ही खड़ा है। कहते ज़रा गफलत हुई या नज़रें झुकी, चाहूँ और सभी ने घेर लिया। सारे विचार तुमको चारों तरफ घेर लेते हैं, और सावधानी ज़रा सी भी हटी तो कब किस रूप में अहंकार तुम्हारे जीवन में, हृदय में प्रवेश कर जाए तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसके लिए इस अभिमान से हमको बहुत सावधान रहना है। और एक अहंकार जब निकल जाए तो सब विकार खुद ब खुद निकलते हैं। अगर आपका अभिमान चला गया तो आप देखो आपके बाकी विकार तो चले ही जा रहे हैं, लेकिन बाकी चले भी जाते हैं और मैं हूँ ये अहंकार रह जाता है। फिर उसी में कभी आपको मुझे कह दिया, मुझे कहा, अपनी आप देखो मैं कितनी चलाते हो। तो ये 5वें नंबर का मेहमान जो बोला गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो कैसे ना कैसे करके 4 तो फिर भी आपके वश में हो जाएंगे, कंट्रोल कर लोगे इनको, इनसे पीछा छूट जाएगा। लेकिन अहंकार से तुम्हारा पीछा जब तक तुम्हारे पास श्वास है तब तक तुम्हें सावधानी रखनी है, उससे पीछा छूटने वाला नहीं है। कभी आप ये नहीं कह सकते कि अब मेरा अहंकार चला गया, मुझे कभी अहंकार मेरे पास आएगा ही नहीं। जिसने भी जब कभी भी अहंकार किया तो उसके कारण से वो गिरा, उसकी गिरावट हुई। तो गिरने से पहले अभिमान आता है। किसी के भी आगे अपने को श्रेष्ठ समझ लेते हैं, अपने को बहुत ज्ञानवान समझ लेते हैं, अपनी प्रशंसा खुद मनुष्य करता रहता है। तो इससे हमको बचना है। ये अगर हमारा वश में है और इस पर निगाह भी पूरी रखनी है। तभी संत से जब पूछा गया कि कौन अच्छा है, एक कुत्ते की पूंछ अच्छी की तुम्हारी दाढ़ी अच्छी, तो उसने कहा अंत में ही बताएंगे। अंतिम श्वासों में उसने कहा मेरी दाढ़ी अच्छी। बोले क्या मतलब? लेकिन जैसे मैंने अंतिम श्वास तक अपने पे सावधानी रखी तो गिरावट नहीं हुई, मेरा आत्मिक निश्चय बना रहा। और अगर असावधानी होती तो आत्मिक निश्चय मेरा हट जाता और देहाध्यास आ जाता, अभिमान आ जाता। तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मेरी दाढ़ी अच्छी मतलब मेरा आत्मा का निश्चय अच्छा, जिसको मैंने सारे जीवन भर सावधानी से रख पाया मैं। तो हम लोग भी सत्संग सुनने के बाद कभी अहंकार नहीं करें कि अब हम बहुत हो गए, हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ सीख गए। अच्छा है, खुशी करो उसकी कि हमको बहुत कुछ आता है, हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, मगर उसका अभिमान नहीं। दूसरे के आगे होता है ना अभिमान, मुझे आता है तुम्हें नहीं आता, ये मैं ज्ञानी हूँ तुम अज्ञानी हो। तो ये द्वैत हमारे अंदर में आ जाता है। अहंकार हम करते रहते हैं दूसरों के आगे। अपने अकेले के लिए व्यक्ति क्या अहंकार करेगा, लेकिन अकेले भी अपने आप में मन में धरे गुमान, मन में बड़ा अपने आप को गुमान में रखता है। तो इसलिए इस अहंकार से हमको बचने के लिए अति सावधानी की ज़रूरत होती है कि हम बहुत सावधानी रखें, वरना आपका आत्मिक निश्चय नहीं होगा। जो अपने को आत्मा जान लेता है तो वो कहता है कि मैं ऐसा आश्चर्यवत हूँ जो मेरे पीछे वाले अवतार को सब याद करके पूछते हैं, जैसे राम कृष्ण, और जब अवतरित होता हूँ तो प्रेजेंट में कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो खुद जीव भाव में है। जो लोग खुद जीव भाव में हैं तो वो दूसरे को अवतार करके कैसे जानेंगे। तभी बोला गया कि नो वन नो मी एंड आई नो ऑल, मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मैं सबको जानता हूँ। मतलब मुझ आत्मा को कोई नहीं जान पाता, लेकिन मैं तो सभी को जान रहा हूँ। आप तो सबके अंदर परमात्मा देख रहे हो, आप सबको आत्मा करके देखते हो, लेकिन सारे लोग थोड़े ना आपको आत्मा करके देखते हैं। आप ज्ञानवान हो, आपने निश्चय किया, आप देख पाते हो। माई पास्ट इज वर्शिप्ड, जो मेरा अतीत है, चला गया भूतकाल, उसकी तो पूजा होती है। उस युग में फलाने अवतार आए, भगवान आए, तो आज आप उनकी पूजा कर रहे हो। हम ही आए थे उस रूप में,
कोई बोले तो आप उसको वर्तमान में थोड़ी मानोगे, जो चला गया उसकी तो पूजा करेंगे कि माई पास्ट इज वर्शिप, माई प्रेजेंट इज इग्नोर्ड। जो वर्तमान है उसको लोग इग्नोर करते हैं, जैसे उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कोई कहते हैं ना, इसने ना मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मुझे बड़ा इग्नोर करता है, ये अनदेखा कर देता है, देख के भी अनदेखा करता है, मेरी कदर नहीं करता है। तो जो भगवान सामने हमारे आता है जब, तो हम वर्तमान में तो उसकी कदर नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन जो पहले होके चले गए, आज शरीर रूप में नहीं है, उनकी हम पूजा करते हैं। एंड माई फ्यूचर इज एंटिसिपेटेड विथ ग्रेट फॉर एवर। तो जो हमारा भविष्य है, भाई भविष्य में मुझे सब याद करते हैं कि फिर कब आएंगे, उसके लिए बहुत इंतजार रहता है, अब कब आओगे, अब कब आओगे। 10 अवतार में ये सारे अवतार हो गए, अब कलयुग में कलंकी अवतार आएगा, कल की अवतार, उसके लिए लोग सब इंतजार करते हैं, वो कब आएगा, उसका अवतार कब होगा। तो वो तो जब होगा तब होगा, आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में हर रूप में भगवान है उसको नहीं देख रहे। जो होके चला गया उसको याद करते हो, आगे भविष्य में कौन आएगा उसकी प्रतीक्षा करते हो, इंतजार में रहते हो, लेकिन वर्तमान में आप सब में भगवान नहीं देख पाते, ना अपने में ना किसी और में, ना ज्ञानियों में, ब्रह्म ज्ञानियों में, संतों में, किसी में भी नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद देहाध्यास में हैं, हम खुद देहाध्यासी हैं, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं कि हम खुद ही जीव भाव में हैं। क्राइस्ट सामने आया तो उसको क्रूसीफाई किया, कृष्ण आया तो कृष्ण को मक्खन चोर कहा। ये कितनी वैसी बात है, जो सामने आया तो उसको आप लोगों ने, जगत वालों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस पर कलंक लगाए, इल्ज़ाम लगाए। ये बड़े में बड़ी बात है कि आज अवतार को कोई पहचान ले। अगर आज आप ज्ञान में आके आप अवतार को पहचान पा रहे हो, आप सब में भगवान देख पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा हर एक कोई नहीं कर सकता। जो सब में भगवान पहचान ले वो बहुत महान होता है, और जो सब में भगवान नहीं पहचान पाता तो वो तो साधारण ही है। फिर एक भी चेंज लाइफ में आई वो भगवान की वाणी से ही आई है। अगर हमारे अंदर में कोई भी परिवर्तन आया है तो वो भगवान की वाणी से ही तो आया, ज्ञान सुन के ही तो हमारे अंदर में परिवर्तन आया। अगर हम ज्ञान नहीं सुनते होते तो हमारे अंदर में कोई परिवर्तन नहीं आता। डॉक्टर सच्चा तुम्हें ठीक करता है, जो सही डॉक्टर होगा वो आपकी बीमारी को ठीक कर देगा, तो फिर आप उसके बारे में सबको बताओगे भी तो। और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, डिग्री तो उनको मिल गई लेकिन वो इलाज कुछ का कुछ कर दिया, गलत कर दिया, ठीक नहीं कर पाते, उनको इतना अनुभव नहीं होता। लेकिन कोई होते हैं जो बहुत ठीक कर लेते हैं। तो तुम अपना फ़ायदा सबको सुनाओ, जिसने तुम्हें ठीक कर दिया, जिसने तुमको आत्मा में स्थित कर दिया, तो उसके लिए भी, और जो तुमको फ़ायदा पड़ा वो बताओ। आपके अंदर पहले क्या बीमारी थी, क्या अज्ञान था, और अब वो कैसे दूर हो गया, वो आप बताओ हर एक को। जो आपको फ़ायदा पड़ा सत्संग में आने के बाद, कि आपके कौन से विकार कितने कम हो गए या ख़त्म हो गए, आपका मन कितना स्थिर हुआ, आप कितने प्रसन्न रहने लगे, जो भी आपके फ़ायदे हैं वो आप सबको बताओ, कि तुम अपना फ़ायदा सबको सुनाओ और सबको जाके प्यार करो, उनका दुख दर्द जानो, हर एक को अंदर से प्रेम रखो और उनका दुख दर्द जानो। तुम खुद ही निराकार से साकार होके आए हो, और सबको ये ज्ञान सुनाओ कि तू ही भगवान है। खुद भी अपने को जानो और दूसरों को भी यही सच्चा ज्ञान बताओ कि देखो तुम्हारे अंदर ही भगवान बसे, तुम ही भगवान हो। ना गुरु बनो ना शिष्य बनो, गुरु शिष्य नहीं बनो। हम फलाने के गुरु हैं और फलाने के शिष्य हैं, हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं। अंदर का तो ये निश्चय रखो। बाकी तो नम्रता आपको सबके साथ ही करनी है, गुरु के साथ भी नम्रता भाव में रहना है, शिष्यों के साथ भी नम्रता भाव में रहना है।
मगर अंदर में क्या भावना रखनी है कि मैं वो शुद्ध स्वरूप हूँ। जो भी दुखी आए उसका दुख तुम दूर करो। तुम जहाँ भी बैठे हो अपना फायदा बताओ कि तू कितना आत्मा में है, हम कितने % आत्मा में स्थित हैं और कितना % हम अभी जीव भाव में हैं। लगता है ना कि नहीं, थोड़ा थोड़ा जीव भाव भी है बचा हुआ। ज़्यादातर तो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, लेकिन कभी कभी जीव भाव में आ जाते हैं, कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कभी हम अपने को देह मान के और दूसरे को भी देह मान के फिर व्यवहार वैसा हम करने लग जाते हैं, फिर सुजागी आती है, फिर हो जाते हैं। तो कितना आपको अपना फ़ायदा पड़ रहा है ये देखो। फिर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप हर समय ही ब्रह्माकार वृत्ति में रहो, आप फिर देह भाव में कभी फिर आओ नहीं। कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं हो, इतना ज्ञान पक्का करो। और फिर तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो तुम उसका जवाब दे सको, इतना ज्ञान पक्का करो। अनुभव होगा तो आप बता सकोगे, आपने खुद ही नहीं सही समझा होगा तो कैसे दूसरे को बता सकते हो। तो पहले तो हमको बैठ के खुद अच्छी तरह समझना पड़ता है और फिर उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। जब कोई चीज़ व्यवहार में आ जाती है तो पक्की होती है। जैसे बात चल रही थी ना, ज्ञान के वचन आप हर एक को सुनाओ, हर एक के हृदय में बोलो, जैसे बो दो उसको। मुख से बोलोगे, आपने बोला मुख से, तो बोलने से क्या हुआ, आपने उसको बो दिया। ज्ञान के वचन बीज आपने धरती में डाल दिए, बो दिए, तो वो पक्के हो जाते हैं। जो वचन आप सबको सुनाते हो वो आपके लिए पक्का हो जाता है और दूसरे को भी पक्का होता है। जितना भी आप सुनो, किसी ना किसी को सुनाओ ज़रूर। इतना आप निष्काम कार्य में अपने को व्यस्त रख लो। आत्मा को जानने से हर बात का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। दुनियावी प्रकार की लड़ाई थी तो भी कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा ही तो सुनाया। सांसारिक की तो उनकी समस्या थी, प्रॉपर्टी को लेके देखा जाए तो राज्य हमारा नहीं दे रहा है ये, इसकी शर्त भी मान के आ गए कि हाँ ठीक है, अज्ञातवास भी 1 साल का कर लिया और वनवास भी कर लिया और उसके बावजूद भी नहीं दे रहा है। तो हम अपना हिस्सा लेने के लिए फिर पूरा नहीं दो, थोड़ा तो दो, आधा राज्य नहीं दो तो चलो 5 गांव ही दे दो 5 भाइयों के लिए। इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं, फिर भी वो नहीं दे रहा है कि मैं तो एक सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो आखिरकार युद्ध करना ही पड़ा। अपना अधिकार लेने के लिए कभी युद्ध करना पड़ता है, जब नहीं कोई मानता है, पूरा नहीं तो कुछ भी नहीं देता है तो युद्ध करना पड़ता है। भगवान ने तो पहले संधि जैसे चाही कि आप समझौता कर लो, कोई बात नहीं, मगर वो नहीं माना। थी तो सांसारिक बात, मगर उसमें भी भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए, उसकी समस्या का जो मन जो परेशान होने लगा था, मन की परेशानी को दूर करने के लिए भगवान ने ज्ञान सुनाया। तो आपके मन में कभी उथल पुथल है, परेशानी है, तो ज्ञान सुनाओ अपने आप को। बिना ज्ञान के वो परेशानी नहीं जाएगी। अर्जुन तो उस समय देख रहा है ना, दोनों तरफ मेरे ही संबंधी खड़े हैं, मुझे अपनी संबंधियों से युद्ध करना पड़ रहा है, तो उसको फिर अंदर में परेशानी हो रही थी। तो उस वजह से उसको ज्ञान सुनाया गया। तो दुख ना उतरे ज्ञान में, बिना ज्ञान के दुख उतरेगा नहीं, और बिना उलझन, ज्ञान के बिना उलझन जाएगी। जो भी हम अंदर में परेशानी है उसका एक ही समाधान है कि आपको अपने को आत्मा जानना है, आपको अपने को ब्रह्म जानना है और अपने को सबसे अलग कर लेना है। हर समस्या का समाधान यही है कि आप अपने को सबसे अलग करके बैठो। तो आत्मा को जानने से हर बात का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। दुनियावी प्रकार की लड़ाई थी तो भी कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा ही सुनाया। अर्जुन को कहा कि तुम जीते हुओं का और मरे हुए का शोक नहीं करो, कि ना तुम किसी जीवित व्यक्ति के बारे में दुखी हो सोच के, और ना किसी जो दुनिया से चला गया उसके बारे में सोच के दुखी हो। मनुष्य दूसरे के लिए या दूसरे की वजह से दुखी होता है। तो या तो जो जीवित लोग हैं उनसे उसका लड़ाई झगड़ा, वैर विरोध, मन मुटाव चल रहा है, कलह क्लेश चल रहा है, तो उनके कारण से वो दुखी हो रहा है।
या जो दुनिया से चले गए उनको याद करके दुखी हो रहा है। तो भगवान ने कहा कि जो ज्ञानी होता है वो न जीवित लोगों का न मरे हुए का किसी का शोक नहीं करता है। तो हमारे मन में अगर किसी को लेकर दुख हो रहा है तो इसका मतलब हम भी ज्ञानी नहीं है ना, हमें ज्ञानवान बनना पड़ेगा। और ज्ञानी मतलब कौन? जो अपने को आत्मा जाने, अपने को ब्रह्म जाने, वो ज्ञानी है। और जो अपने को देह जानता है वो अज्ञानी है। अपने को देह मान के ही तो हम दुखी हुए। अपने को देह माना, दूसरे को भी देह माना, और सारे संसार को सत्य माना। जो कुछ घटनाएं घट रही हैं उनको भी सत्य माना। उसको नाटक नहीं समझा, उसको खेल पिक्चर, उसको लीला नहीं समझा। इसीलिए मन दुखी हो जाता है। तो हमें किसी का भी शोक नहीं करना है। डिफेंस में लड़ना सिखाया और कायरता से छुड़ाया। भगवान कृष्ण ने क्या किया? कायरता से छुड़ाया और डिफेंस में लड़ना सिखाया। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हमको लड़ना। हम अपनी ओर से झगड़ा करने नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो उसको बचाव में तो लड़ेंगे। भाई कोई आपके ऊपर तीर चला रहा है तो आप अपने को बचाओगे ना, और अगर आप भी पलट के उसके ऊपर तीर चलाओगे, क्योंकि वरना वो आपको मार डालेगा। तो अपने को बचाने के लिए आप युद्ध कर सकते हो, लेकिन ऐसे और कुछ लेने के लिए युद्ध नहीं कर सकते। मुझे ये मिले वो मिले, जो आपके भाग्य का है वो सब मिल रहा है। लेकिन कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको अपने अंदर के आनंद को बचाना है, अपने अंदर की शांति को बचाना है, अपने अंदर के आत्मिक निश्चय को बचाना है, तो उसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए भले आपको युद्ध करना होता है। तुम्हारे सामने हालत आई है तो उसे फ्री करो। जो भी तुम्हारे सामने परिस्थिति आती है उससे अपने आप को तुम छुड़ाओ, आज़ाद करो, फ्री करो। उसी में बंध के नहीं बैठ जाओ। मोह व अहंकार निकालने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। उसके अंदर का मोह था और अहंकार था। अहंकार छिपा रहता है ना, पता नहीं चलता। अभी किसी से बोलो तुम्हारे अंदर ना अहंकार है, बोलेंगे मेरे अंदर कहाँ अहंकार है? मेरे अंदर तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। अहंकारी व्यक्ति को अपना अहंकार दिखता ही नहीं है, और वो समझ भी नहीं पाता कि उसके अंदर किस प्रकार का अभिमान है। कैसे कह दें कि हमारे अंदर अहंकार है? कभी अपने मोह का भी पता नहीं चलता। हमारे अंदर तो मोह नहीं है, लेकिन जब हम अति सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं अपने स्वयं पे ज्ञान सहित, तब हमको पता चलता है कि हाँ, हमारे अंदर कहाँ मोह छिपा हुआ है और कितना मेरे अंदर अभी अहंकार छिपा है। जो हमारे अंदर हमारी मैं छिपी है ना, मैं हूँ और मैं बिल्कुल सही हूँ, या मैं कुछ तो हूँ, तो ये हमारा अहंकार है। तो ये हमें ज्ञान से हमको गुरु बताता है, और तभी हम सीख पाते हैं, उसको समझ भी पाते हैं, और तभी हम उसको दूर भी कर पाते हैं। तो मोह व अहंकार निकालने के लिए कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। ऊपर से अच्छा आदमी होके दिखा रहा था, इसलिए आत्मज्ञान ही सुनाया। वो ऊपर से तो बड़ा अच्छा होके दिखा रहा था। पहले अध्याय में आप पढ़ो भगवत गीता के, तो उसमें वो कितनी ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है। युद्ध करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिखा रहा है वो, मगर अंदर से तो परेशान है। हम ऊपर से तो बड़े मर्यादित होके चलते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं अपने आप को, लेकिन आप देखो अंदर से अगर आप परेशान हो तो आपको ज्ञान की तो ज़रूरत है। बाकी आप बोलो हम तो बड़े धार्मिक भी हैं, बड़े सच्चे भी हैं, हम बहुत शिष्टाचार में रहते हैं, बड़ी मर्यादा में रहते हैं, कुछ भी आप कह दो, लेकिन अंदर से अगर आप परेशान हो, दुखी हो, तो फिर आपको ज्ञान की ज़रूरत है। और वो भी आप अज्ञानी हो अभी, इसलिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है। सत्कर्मी को भी तो ज्ञान की ज़रूरत है। आप बोलो ये तो बहुत अच्छा है ना, बदकर्म कुछ भी नहीं करता, लेकिन जो दुनिया में सच्चे लोग हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का नुकसान नहीं करते, वो लोग भी तो दुखी रहते हैं, क्योंकि वो देह अध्यास में है, उनके अंदर में जीव भाव है, इसीलिए वो परेशान रहते हैं, और उसी वजह से उनको ब्रह्म ज्ञान की ज़रूरत भी होती है। तुम हमेशा ज्ञान में रहो, झूठ में ना आ जाओ।
मतलब देह में नहीं आओ और जगत को सत्य नहीं मानो। आत्मज्ञान से ही कोई शांत होगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं मिलेगा तब तक शांत आपका मन हो नहीं सकता। अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य हर समय किसी न किसी बात को लेकर अशांत रहता है, तो उसके लिए उसको ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। कहते बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, और प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। हर एक धोखा खा रहा है बिना ज्ञान के। धोखा ऐसे खाता है कि जिसको सच समझता है वो सच है ही नहीं, तो वो धोखे में आ जाता है। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। ये जगत का तो ये नियम है, दस्तूर है। तो मनुष्य धोखा खा जाता है ना। जिस चीज़ को सदा रहने वाली समझता है वो सदा रहती भी नहीं है। तो इसके लिए ज्ञान हमें चाहिए। तो ज्ञान में रहो और झूठ में नहीं आ जाओ। आत्मज्ञान से ही कोई शांत होगा, वरना किसी के अंदर शांति आ नहीं सकती है। एक ही आत्मा है। बाकी शब्द वाला दृश्य क्या है, वे शब्द क्या है और दृश्य भी क्या है। आप शब्दों को सुन के उनको सच मान लेते हो, दृश्य को देख के उसको सच मान लेते हो कि हमने तो ऐसा देखा था। लेकिन आंखों देखा भी कई बार सही नहीं होता, कानों सुना भी कई बार सही नहीं होता। सत्य तो केवल एक आत्मा है, सत्य तो केवल एक भगवान है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। सब में जब मैं ही तो हूँ, तो और कोई मरने वाला भी नहीं है। जब मैं सब रूप में हूँ तो मैं भी मरने वाला नहीं हूँ, और दूसरा भी कोई मरने वाला नहीं। हम सोचते हैं फलाना ना मेरा बीमार है, ये कहीं ना मर ना जाए, तो मरने वाला तो कोई भी नहीं है। मृत्यु ना ज्ञानी की होती है ना अज्ञानी की होती है। देह का अंत होता है, इससे शब्द बना कि देहांत, फलाने का ना देहांत हो गया, मतलब देह का अंत हो गया। उसका अंत नहीं हुआ, वो तो है, मगर उसकी देह का अंत हुआ। इसलिए शब्द है कि फलाने का देहांत हो गया। तो जो जन्मा है वो गया, लेकिन जिसने धारण की थी देह वो तो अभी भी है। तो मरने वाला कोई भी नहीं है, न ज्ञानी और न अज्ञानी। सब में मैं ही हूँ। आत्मा और शरीर को गुरु ने अलग करके बताया। पहले एक ही करके सब चलते थे। ये सोचते थे हम तो फलाने हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे उसके बाद हम आत्मा बन जाएंगे, ये भावना होती थी। फिर हम आत्मा बन जाएंगे, फिर हम परेशान होंगे, हमारे पास शरीर नहीं होएगा तो हम ऐसे हवा बन के घूमेंगे सब तरफ, तो हम परेशान होंगे। इसीलिए आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है, क्योंकि आत्मा बन के हम अशांत हो जाते हैं। फिर हमको जब शरीर मिल जाता है तो हम फिर ठीक हो जाते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं। तो शरीर ही ठीक है जिससे मेरे को असली आश्रय मिल रहा है अपना। जैसे इसी को सब मान लिया कि यही मेरा एकमात्र सहारा है, देह के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपनी सुरक्षा हर एक को देह के अंदर महसूस होती थी अज्ञानता के कारण से। लेकिन ज्ञान है तो आपको समझ में आता है कि ये तो मैंने धारण किया था, इसके अतिरिक्त जो मैं हूँ वो ही सच है, और उसी में मुझे खुशी है। हर तरफ जब मैं अपने आप को उसी में देखता हूँ, उसी में मुझको सच्ची खुशी है। देह का आश्रय जो है अब लेना ज्ञानी बंद कर देता है। वो केवल एक आत्मा का, एक परमात्मा का आश्रय करके बैठता है। तो गुरु ने तो शरीर को और आत्मा को अलग अलग करके बताया। विचार काल में संसार है ही नहीं। जब आप विचार करोगे तो आप देखोगे आपके अंदर संसार है ही नहीं। गुरु ने सत्तो रजो तमो माया सुनाई। जब कृष्ण को अर्जुन ने अपनी निष्ठा बताई तभी भगवान ने चुप किया। तब तक गुरु बोलता ही रहेगा जब तक तुम निष्ठा नहीं करोगे। मतलब कि भगवान भी ज्ञान उसको सुनाते ही रहे। पहले उसकी बात सुनी पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय से ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो देखो भगवान सुनाते ही चले गए, 18 अध्याय तक सुनाते गए। उधर जब अर्जुन ने ये कह दिया मैं आत्मा में हूँ, मैं निष्ठा में हूँ, मुझे अपनी स्मृति को मैं प्राप्त हो गया, मेरा संशय भ्रम दूर हो गया, तब भगवान ने उसको ज्ञान सुनाना बंद किया।
तो गुरु भी तुमको ज्ञान सुनाते ही रहेगा, तुमको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ टोकता रहेगा, बताता रहेगा, ज्ञान तुमको सुनाते रहेगा। कब तक? जब तक तुम अपनी आत्मा की निष्ठा में नहीं आते। और जब तुम आत्मिक स्थिति अपनी बना लेते हो, उसके बाद गुरु भी चुप हो जाता है। मतलब फिर तुमको अलग से खास सिखाना तो बंद कर देता है ना, आपकी तरफ से वो निश्चिंत रहता है। फिर तो वो जानता है कि ये सब मेरा रूप हो गए हैं, मेरे सहयोगी है, मेरा रूप है, मेरे साथ साथ चलने वाले। लेकिन अब सिखाना उसका बंद हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है ये आत्मा की निष्ठा में है। तो जब तक हम आत्मिक स्थिति नहीं बनाएंगे, तब तक गुरु हमको ज्ञान सुनाते ही रहेगा। बड़े हो जाते हैं बच्चे, माँ बाप उनको सिखाते हैं तो बोलते हैं अब हम बड़े हो गए, हमको मत सुनाओ, हमको सब आता है। लेकिन माँ बाप को लगता है ना यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे ये सही नहीं है, इसलिए उसको बताते हैं। मगर वो लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं, कहते हैं अब चुप रहो, तुम कब तक हमको सिखाते रहोगे, हम नहीं सीखेंगे तुमसे। लेकिन गुरु को तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि तुम चुप रहो, हम नहीं सीखेंगे तुमसे, हमको सब आ गया है। तो गुरु को पता रहता है कि तुम्हें सब आया कि नहीं आया, बुद्धि तक आया, वाणी तक आया, लेकिन व्यवहार में नहीं उतरा, तो बताते रहते हैं। और शुक्र करो कि कोई हमको टोकने वाला, सिखाने वाला, बताने वाला है, जिससे कि हम ठोकर नहीं खाएंगे, जिससे कि हम गिरेंगे नहीं। वरना संसार में किसके पास फुर्सत है जो कोई किसी को सुधारे। कोई अपना समय निकाल के तुमको सुधार रहा है तो उसके शुक्राने मानो। लेकिन जब तुम पूर्ण हो जाओगे, उसके बाद तुमको कहना ही बंद कर देंगे। तो अपने आप को आज ही पूर्णता में ले आओ। तो हमें अपनी निष्ठा में रहना है, और जब तक हम अपनी आत्मिक निष्ठा में नहीं आएंगे, तब तक तो गुरु हमको सुनाता ही रहेगा। सुनते ही रहो, लेकिन आत्मिक निष्ठा में आ जाओ तो उसके सहयोगी, उसके साथी बन के, उसके साथ साथ कार्य करने वाले अच्छे कार्यकर्ता सब लोग को बन के रहना है। ठीक है, इस पद में वाणी बहुत है।